और अब इजराइल के लिए नई मुसीबत है यमन। हूती विद्रोहियों ने यमन से इजराइल पर मिसाइल दाग का टेंशन बढ़ा दी है। हूती विद्रोही पूरी तरह से इस जंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर दागी हैं मिसाइलें। यमन से इजराइल पर मिसाइल अटैक किया गया है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जो अहम जानकारी है इस जंग से जुड़ी वो ये रही आपके सामने। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर दागी मिसाइलें। टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यमन से इजराइल पर मिसाइल अटैक हो गया है। अब इजराइल इसका कैसे देगा जवाब, यह भी देखने वाली बात होगी। लाल सागर से इजराइल की तरफ मिसाइल अटैक किया गया है। इजराइल ने हवा में नाकाम किए हैं ये मिसाइल हमले। तो इजराइल के लिए टेंशन बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि अलग अलग जंगी मोर्चे खुल रहे हैं। पहली बार एरो एयर डिफेंस सिस्टम का किया गया इस्तेमाल। हूती विद्रोहियों का इजराइल पर यह तीसरी बार अटैक हुआ है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। तीसरा हमला है ये। तो कुल मिलाकर हूती रेबल्स अब कहीं ना कहीं और ज्यादा टेंशन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल की। ये देखिए हूती विद्रोही कौन है। यमन में हूती का उदय 1980 के दशक में हुआ। हूती रेबल्स के बारे में जानिए। शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है ये हूती। सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के ये विरोधी माने जाते हैं। 2014 में यमन की राजधानी सना पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। इस नए मोर्चे पर बात करने के लिए हमारे साथ वॉर जोन से जुड़ रहे हैं मनीष झा, हमारे सहयोगी, जो पल पल की अपडेट से लगातार हमको वाकिफ करा रहे हैं। मनीष, ये कितना बड़ा खतरा है? हूती विद्रोही डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुके हैं इस जंग में और 2000 किलोमीटर की दूरी से मिसाइलें दागने का सिलसिला शुरू हो गया है। बिल्कुल समीर, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है हम हिजबुल्लाह और हूती को लेकर कि हिजबुल्लाह और हूती दोनों नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, लेकिन दोनों अपने अपने मुल्क में पूरी सरकार को कंट्रोल करते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती। और यमन की आर्म फोर्सेस ने भी जब अब ये ऐलान किया है कि हम इजराइल के साथ जंग का ऐलान कर रहे हैं। और क्योंकि हूती की तरफ से लगातार आक्रमण कर रहे थे और हूती के पास बहुत लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। हमने देखा था जब सबसे पहले उसने मिसाइल दागा और उस समय अमेरिकी युद्धपोत ने उसे लाल सागर में मार गिराया था। उसके बाद से इजराइल की तरफ से एरो डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। तो समंदर में जो लड़ाई लड़ी जा रही है इजराइल और यमन के बीच में लगातार पिछले कई दिनों से, वो और अधिक विध्वंसक होती जा रही है क्योंकि यमन में हूती की तरफ से लगातार मिसाइल या ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं। फिलहाल अभी इजराइल ने हूती से निपटने के लिए, यमन से निपटने के लिए 3 तरह की रणनीति बनाई है। पहली रणनीति जहां पर अमेरिकी युद्धपोत के जरिए उन मिसाइलों को गिराया जाएगा। दूसरी रणनीति इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम उसे मार गिराएंगे। और तीसरी रणनीति यह है कि इजराइल खुद अपने फाइटर जेट को इजराइल के एयर स्पेस से बाहर आगे भेज रहा है ताकि वो यमन से आने वाले जो मिसाइल हो या किसी भी तरह के थ्रेट हो उसको वहीं रास्ते में ही खत्म कर दे। संयोग की बात है कि अभी बहुत हद तक इजरायली एयर स्पेस में यमन के मिसाइल घुस नहीं पाए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया मनीष आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे और अपना ख्याल रखिएगा। एक और बड़ी खबर है, लाल सागर में IDF ने तैनात किया है वॉरशिप। इजरायली वॉरशिप पर मिसाइल सिस्टम तैनात किया गया है। हूती हमलों को रोकने के लिए IDF ने ये बड़ी तैनाती की है। लाल सागर में लगातार जंगी बेड़े पहुंच रहे हैं। वॉरशिप पर मिसाइल सिस्टम की तैनाती की खबर अब सामने आ रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। IDF ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यहां पर वॉरशिप तैनात कर दिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे इजराइल इस समय 2 मोर्चों पर दुश्मनों का सामना कर रहा है, लोहा ले रहा है। एक तरफ गाजा में हमास का मुकाबला इजराइल कर रहा है तो दूसरी ओर यमन से हूती हमले कर रहे हैं। इन सब के बीच इजराइल कड़े एक्शन भी ले रहा है। हमास पर कमर तोड़ प्रहार का सिलसिला जारी है तो वहीं यमन के मुकाबले के लिए लाल सागर में मिसाइल बोट की तैनाती भी कर दी गई है। तो इस वक्त कई मोर्चों पर जंग चल रही है, अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
तो दो मोर्चों पर इजराइल की जंग चल रही है।